आसपास शक्तियाँ घूमने लगती हैं। भजन करने वाले के पास, ध्यान करने वाले के पास, पूजा पाठ करने वाले के पास एक शक्ति का चक्र बन जाता है। उसमें फिर बाहर की कोई चीज़ें उस पर मार नहीं करती, इसलिए नियम से करना चाहिए। कोई भी चीज़ संसार वो होता है तो कभी, लेकिन बन जाता है वो तो कभी कभी ध्यान लगता है, लेकिन रोज जो नियम से करता है उसके अंदर वो आनी शुरू हो जाती है। संसार क्या है, भगवान कहते हैं जो परम गति को प्राप्त होकर जो साधक, जो महात्मा जन, जो साधु, जो महान आत्मा, महात्मा जन मैंने जो महात्मा, महात्मा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जिन्होंने भगवान भेषधार कर रखा है वही महात्मा, जिन्होंने अपनी महान आत्मा को जान लिया, ऐसे जो पुरुष हैं वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। वो इस क्षण भंगुर संसार, जो दुखालय रूप क्षण भंगुर संसार, इसमें पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ये संसार को क्या कहे, ये दुखालय है, दुख आल्य है। आल्य कहते हैं घर को, आल्य मैंने दुकान को, आल्य मैंने खजाने को, दुखों का खजाना है ये। अब जो जहाँ पर है ही दुख, पहली बात तो जिस जगह पर दुख है उस जगह पर कोई आदमी सुख खरीदना चाहे, जिस दुकान के ऊपर जो सौदा ही नहीं है उस दुकान पे वो सौदा ले, तब वो बेवकूफ़ी है। अब कोई आदमी जब चप्पल जूतों की दुकान पे जाए कह के मिठाई दे तो चप्पल जूता ही मिलेगा, मिठाई थोड़ी मिलेगी ना। आदमी संसार में आ करके ये चाहता है कि मुझे यहाँ पर सुख मिल जाए, ये संसार से सुख चाहता है। वो आनंद, शांति, सुख किससे चाहता है? संसार से चाहता है। इसलिए, और वो उससे मिलती नहीं है तो परेशानी का तो यही कारण है। और क्षण भंगुर पर पुनर्जन्म में, बार बार उस पुनर्जन्म में, क्षण भंगुर कहते हैं बहुत, जो अभी है अभी नहीं है, क्षण क्षण में बदल रहा है। बाधा तो कितने लोग करते हैं, बाधा तो लोग इतने करते हैं कि हम आपका साथ हमेशा ही देंगे, लेकिन भरोसा है इतना बड़ा, जितनी बड़ी बात कह रहा है भी हमेशा का, तेरा कितना भरोसा है भी वो कितने देर रुकेगा? ये एक क्षण के बाद तो भरोसा नहीं, सदा का क्या भरोसा है? ये संसार में हमको पीड़ा दुख इसी बात की होती है कि हम संसार से हर चीज़ हमेशा के लिए चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पति प्रेम ऐसे ही करता रहे, लेकिन है ही क्षण भंगुर तो कैसे करता रहेगा? चाहे वो कितना ही कहे कि हम जिंदगी में आपको ऐसे प्रेम करता रहेगा, नहीं हो पाएगा। और पत्नी कितना भी कहे तब भी नहीं हो पाएगा। बेटा जब छोटा माँ की गोद में होता है तब तो वो माँ बगैर रहता ही नहीं है, और माँ भी ऐसे चाहती है बेटा हमको हमेशा ऐसे ही प्यार करेगा, ऐसे रहेगा। लेकिन समय बदला, बेटे की इच्छा बदल गई, बेटे की कामना बदल गई, अब वो किसी और को चाह रहा है। अब माँ उनकी आंखों में माँ के प्रति प्रेम नहीं है, अब तो किसी और के प्रति प्रेम है, प्रेम आगे बढ़ गया। और वहाँ भी रुकेगा नहीं, वहाँ भी वो वादा करता है कि जब तक चांद तारे रहेंगे तब तक हमारे 7 जन्म के हम बाध्य 7 जन्म के सारे झूठे। हाँ, ये जो क्षण भंगुर ही है, जो बदल ही रहा है क्षण क्षण में, उसकी क्या आशा? तो हम ये जो क्षण भंगुर से शाश्वत की जो आशा करते हैं, वो शाश्वत में नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख पैदा होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, लिखे विज्ञान वाले, साइंस वाले, वो तो ऐसा मानते हैं कि बाहर हमारे सुख के साधन नहीं है, बाहर हमारी परिस्थिति सही नहीं है, हमारी परिस्थिति सही नहीं है, हमारे पास साधन सही नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। मतलब हमारे पास बढ़िया घर हो, मकान हो, गाड़ी घोड़ा हो, विज्ञान के साधन हो, खाने पीने के साधन हो, तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा, जिनके पास है क्या वो सुखी हो गए? मकान भी बन गया, घर मकान भी हो गए, परिवार भी हो गए, सारे साधन भी ले आए, जो भी विज्ञान की चीज़ें हैं, कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे एलसीडी हो, चाहे फ्रिज कूलर हो, गर्म सर्दी के खाने बनाने के सारा साधन, सुख सुविधा सब कुछ, गर्मी में एसी चला लो, सर्दी में हीटर लगा लो, सारे साधन करने के बाद भी क्या वो लोग सुखी हो गए? नहीं हो पाए, वो और ज़्यादा दुखी हो गए। इसलिए जो ऋषियों की खोज थी, संतों की खोज थी, जो इस
रास्ते पर परमात्मा पर चलने वाले की खोज थी। उनकी खोज ये थी कि बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो, कि बाहर धूप हो, छावा हो, आंधी हो, वर्षा हो, बाहर की कोई भी चीज़ हमको तकलीफ नहीं दे सकती अगर हम अंदर से, हमारी चेतना सही है, अगर हम अंदर से सही है, अंदर से अगर हमारा चेतना सही है, हमारा मन सही है, मन अगर हमारा शांत है तो बाहर से कोई दुखी नहीं करेगा। अगर मन अशांत है तो बाहर से कोई भी चीज़ हमको छुई कर नहीं सकती। और मन अशांत होने का कारण क्या है? हम शांत क्यों नहीं होते? क्योंकि हम इसलिए शांत नहीं होते क्योंकि हमारी इच्छाएं जो हैं बढ़ जाती हैं। हमारा पुनर्जन्म जो क्षण भंगुर पुनर्जन्म क्यों मिलता है? दूसरा जन्म हमें क्यों मिलता है? दूसरा जन्म हमारी इच्छा के कारण मिलता है। क्यों? हमको कुछ ना कुछ चाहिए, टाइम चाहिए, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अब मान लो अभी किसी आदमी से बोलें कि चलो आपको अभी आपका समय आ गया, आपको वैकुंठ लेके चलते हैं, अभी आपको परम धाम को ले जाते हैं, तुम तैयार हो जाओ, वो कहे रुको रुको अभी, क्यों? अभी थोड़ा मुझे काम बाकी है। मतलब कोई ना कोई चीज़ बाकी है, काम बाकी है, इच्छा बाकी है, काम नहीं, कामना, इच्छा, मतलब किसी चीज़ की इच्छा बाकी है। जब इच्छा बाकी है तो फिर उसको पूरी करने के लिए हम क्या चाहते हैं? हम टाइम चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, समय चाहते हैं, भी हमको ये टाइम मिल जाए। लोगों की हालत तो ऐसी है जहाँ तो लोग कहते हैं कि क्या करें, समय पास कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, जैसे टाइम फालतू हो गया। और क्यों कोई काम की बात कहो तो कहते हैं समय है ही नहीं, टाइम है ही नहीं। अच्छे काम के लिए समय नहीं है और फालतू काम के लिए समय है इनके पास। क्योंकि इन्होंने समय की कीमत समझे ही नहीं। समय के बगैर कोई चीज़ मिलती नहीं है। समय के मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम बाद वो चीज़ें मिलेगी, लेकिन उसको करने के लिए कुछ तो चाहिए। तब हमारे को इच्छा हो गई, मान लो आदमी को यह इच्छा होगी कि आम खाना है, अब आम तो यहाँ नहीं है, तो कहते हैं अभी तो आम की रुत भी नहीं है, 6 महीने बाद मिलेगा। 6 महीने बाद में उसकी रुत आएगी। 6 महीने बाद उसने प्रयास किया उस आम को, फिर वो आम मिला, और तब तक तो कितनी बातें बदल जाएंगी। इच्छा तो आज करी, 6 महीने कोशिश करेगा, तब तक सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो हो सकता है तब तक उसको कोई ऐसा रोग हो जाए, डॉक्टर मना कर दे आम खाना ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है। ऐसा हो जाता है ना। आदमी मीठे के लिए प्रयास करता है, शुगर हो जाती है, मीठा खा ही नहीं सकता। जिसकी इच्छा होती थी वो बंद। सबकी होती है, उसकी नहीं है, सबकी। अगर आज हम और आप मीठा नहीं खा रहे ना अब, क्योंकि हमको मना नहीं किया, आज ही अगर डॉक्टर हमें मना कर दे कि आपको बिल्कुल मीठा नहीं खाना, हाँ, रात को सपने में रसगुल्ला ही रसगुल्ला घूमते दिखेंगे, नींद में रसगुल्ला घूमने लग जाएगा, मिठाई रात को रोज मिठाई वाली दुकान पर ही मिलेंगे। कभी जलेबी की सुगंध आएगी, कभी रसगुल्लों की, कभी इमरती की, कभी रसमलाई, नई नई मिठाइयाँ रोज दिखेंगे। मना कर दें तो जिस चीज़ को मन उधर दौड़ता है। जब हमको छूट दे रखी है, मन हुआ तब खा लिया, मैंने गुड़ खा लिया, खंड खा ली, मीठ जो चीज़ चाहे वो खा लिया, इसलिए हम लोगों को महसूस नहीं होता, परवाह नहीं होती। लेकिन जब मना कर देते हैं तो मन बार बार उस जगह पर जाता है। इसी प्रकार फिर एक बार नहीं है, एक बार हमको इच्छा हुई, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पुनरुक्ति होती है, बार बार चीज को दोहराई जाती है। कितनी बार हमने जन्म, एक ही काम को हम कितनी बार करते हैं? एक बार पूरा पेट भर के मिठाई खा ली, मिठाई खाने की इच्छा हुई, खूब खाई, डट के खाई, कहते अब तबीयत भर गई अब नहीं। अब उस टाइम में कोई देख ना ना, अब तो बस बिल्कुल इच्छा नहीं रही, और दूसरे दिन ही उसकी इच्छा हो जाएगी, एक ही दिन निकालेगा, एक दिन बाद में वो चीज़ दोहरा देते हैं। इसी प्रकार एक चीज़ नहीं दिखाते, क्रोध करते हैं हम, क्रोध करके फिर हमारे को क्या होता है? दुख होती है, पीड़ा होती है, दुख। हर आदमी क्रोध करके जलता है, फिर निर्णय करता है पहले अब के बाद क्रोध करूँगा नहीं, बिल्कुल पूरा निश्चय कर लेता है। फिर कितने दिन रह पाता है? मौके पर भूल ही जाएगा वो, जब आएगा तो भूल जाएगा, फिर वो पश्चाताप करेगा। वो पछताना और क्रोध करना दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जितना वो पछता लेता है उतना ही दुखी हो जाता है, जितना दुखी होता है उतना ही पछता लेता है, लेकिन वो बदलता तो नहीं है। क्यों बदलेगा? किससे बदलेगा? चेतना से बदलेगा, अंदर के ज्ञान से। अंदर से जब तक जागृति नहीं आ जाए तब तक वो नहीं होती। इसे एक बार आदमी एक बार कामना करता है, फिर उस काम को पूरा करने के बाद क्या पूरा हो जाता है? अगर हो जाता तो छूट जाता कामना से, नहीं छूटता। वो कामना करके फिर पछता लेता है, शक्ति क्षीण कर लेता है, हवास हो जाता है। अपनी शक्ति को क्षीण करने के बाद फिर उसको दुख और पीड़ा होती है, कुछ दिन दुख पीड़ा में रहेगा, बस फिर भूल जाएगा। तो
तो एक बात को हम एक बार नहीं दोहराते, एक आदमी कितनी बार उसी काम को करता है, फिर दुख भोग लेता है, फिर उसमें जाता है, फिर दोबारा उसी को कर लेता है। एक बारी वो बार 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 दोहरा दोहरा करके अगर एक बारी में ज्ञान कर लेता, समझ लेता, एक बारी में अगर समझ लेता तो फिर झंझट कट जाती, लेकिन समझते नहीं है हम। हाँ, ठहराव नहीं है। ठहराव आएगा, ठहराव कब आएगा? जो बार बार हमारी इच्छा हो रही है, और ये इच्छा और वासनाएं एक बार भोग लिया हमने, उसको फिर भोगते हैं, फिर भोगते हैं। एक बार जो चीज़ खा ली, फिर उन्हीं चीज़ों को ये मनुष्य जन्म कोई आप लोगों को एक बार तो नहीं मिला, कितनी बार मिला है, लेकिन हम तो फिर वो इच्छा, हमारी इच्छा पूरी हुई नहीं हुई। आदमी सोचता है अब घर मकान बना लूँ, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए, फ्री होकर के फिर भजन करूँगा, ध्यान करूँगा, मौज मस्ती करूँगा। बड़े हो गए, बहुएं आ गई, अब पोतों पत्तियों को संभालो, अब उनको ही गोद में लगाए। इतने आप बड़ों को नहीं संभाला जितना उनको उठाए फिरते हैं। अब उनकी देखभाल करो, नहीं करो तो बहू बेटा के मुंह बड़े हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हाँ ये हमारे वाले तो इनको स्वाते नहीं है, और कहते हैं हमारे वाले तो इनको स्वाते ही नहीं है। सब कुछ उनका कर दो, देखभाल कर दो भी। तुमको अब तुम्हारे वाला क्यों स्वाद? तुम अगर नहीं स्वाते तो तुम्हारा ही गला मोच देते हो पैदा होते ही, तुम होते ही नहीं, आगे रट्टी खत्म हो जाता। तो बिना सोचे की बात होती है, लेकिन करते हैं लोग, करते हैं ना समझी बात से भी। अगर इतना ही वो उनको अच्छा नहीं लगता था तो सबसे पहले तो तुम्हारा ही गला घोटते, तुम्हें पैदा ना करते। गलती तो यही कर ली ना, भी तुम्हें पैदा कर दिया उन्होंने, गलती तो यही है। नहीं तो ये बातें कहने को मिलती नहीं है, लेकिन ये ना समझी की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। अब उनको जोर आता है, अब उनको भी चाहिए, बच्चे उनको भी चाहिए, अब बच्चे उनको अच्छे लग रहे हैं कल, अब उन्हीं के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वो उनको ऐसे बोलेंगे, तब बोलेंगे, क्योंकि जो उन्होंने किया वही तो आएंगे लौट करके, तो वही आएंगे। चीज़ सारी चीज़ गोल गोल घूमती है, लौट के वही आ जाती है। सुबह सूर्य होता है, शाम को दोपहर में वो सिर पे होता है, और शाम को पश्चिम दिशा में होता है, और सुबह उठते हैं तो वही मिलता है, घूम फिर के वही आ जाता है। हाँ, जो बीजे हैं वो बोएंगे। हमने अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को इतना बो रखा है, उन बोर के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जठरे जाने, बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। क्यों? हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हाँ, फिर बच्चों को होगी, फिर और बच्चों होगी, फिर बूढ़ा होने की बात कहते हैं अब इनका ये रह गया, अब ये रह गया। मरते टाइम तक भी आदमी ये सोचता है कि ये काम तो मैं कर ही लेता। एक नहीं, एक इच्छा नहीं, जब जन्मते हैं तब तो इच्छा कम होती है, लेकिन मरने के टाइम तो इच्छा और बढ़ जाती है। एक की 10 हो जाती है, 10 की फिर 100 हो जाती है। जैसे एक बीज बीजते हो धरती में, वो बाद में बीज उत्पन्न हो जाता है और पेड़ बन जाता है। फिर वो एक बीज नहीं आते पेड़ पर, अनंत बीज आते हैं। इतने बीज, एक बीज से पूरी पृथ्वी पर बोए जा सकते हैं, इतने बीज हो जाते हैं। हमारी इच्छा भी ऐसी है, और इच्छा बार बार ही जन्म का कारण बनती है, जन्म और जन्म का काम। और इच्छा से ही फिर ये दुख का कारण है, यही दुख है, हमारी इच्छा ही दुख का कारण है। क्यों? हमारी याददाश्त, हमारी सोच, हमारी समझ बहुत कम है। हम ज्ञान तो किसी चीज़ से सीखते नहीं ना, हम ये चीज़ से नहीं सीखते कि ये चीज़ हमने इच्छा करी थी भी ये मिल जाएगी तब हम शांत हो जाएंगे। क्या मिलने के बाद शांत हुए? फिर और इच्छा जागती। वो पहली बात तो अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, आदमी को गुस्सा आता है, ये क्या मेरा ये काम पूरी नहीं हुई। अगर हो भी गई है तो फिर वो होते ही वो चीज़ खत्म हो जाती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। कहते हैं लैला मजनू रांझा की कहानी चलती है, उनका वो मिले नहीं, लैला मजनू से नहीं मिले, रांझा से नहीं मिले, इसलिए लोग उनके गीत गा रहे हैं। और जिनको मिल गई वो तलाक की सोचते हैं भी तलाक हो, कब पीछा छूटे। जो लोग पीछे करते हैं शादियाँ, लव मैरिज वगैरह, जो अपनी मनमर्जी से शादियाँ करते हैं, फिर इनका हवाला देखो बाद में इनकी क्या, इनको कोई सुनना चाहे से ज़्यादा लगभग जो माता पिता के द्वारा इंज करते हैं उसमें तो फिर भी चलो परिवार की, रिश्तेदार की सोचा समझी में तो तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। दुख तो करा सभी में रहता है, लेकिन फिर भी चारों तरफ से सोच विचार होता है, बीच में माता पिता होते हैं, समाज होता है, कोई मर्यादा होती है, कोई लज्जा शर्म भी होती है। जो पहले बेशर्म होकर के करते हैं, पहले ही जिन्होंने शर्म त्याग दी हो,
जिनमें शर्म और लज्जा पहले ही नहीं रही और वो अपने मन मर्जी से जो काम करते हैं, फिर बाद में वो किसकी सुनेंगे। अच्छा, जब उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अब जब उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने माँ बाप की, परिवार की, समाज की उन्होंने नहीं सुनी, तो उनकी कौन सुने फिर? दूसरा क्यों सुनेगा फिर वो ही नहीं सुनते। ठीक है, आपने किया, आप भुगतो, उनके पास दो ही है, जा तो कटोरा लेके भीख मांगो और जा फिर फांसी लो, मरो। और ज़्यादातर मरते हैं। हाँ, जहाँ मरेंगे जा फिर क्या करेंगे। अब तो और सिस्टम चालू कर दिया ना, एक को छोटा दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, मन तो ये रहा अभी देखिए डिंगियां का तो हाँ, क्या करे लोग कमा लो। ये है, देखो इनके काम। ये क्या है बने, ये मन जितना जितना भाग रहा है इच्छाओं में भगवान की, तभी तो भगवान गीता में भी तो ये कहते हैं भी जो इच्छाओं और वासनाओं के पीछे भाग रहा है वो दुखाल्य रूप पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। इस भयंकर दुख रूप पुनर्जन्म को बार बार जन्म लेता है वो। और इसका विस्तार इतना नहीं, बहुत बड़ा। हम लोग एक योनि में नहीं गए, कितनी योनियों में गए हैं। पशु पक्षी कीट कीड़ा कुत्ता बिल्ला, कितने कितने योनियों में, किसके लिए? सिर्फ भोगों के लिए। वैसी इच्छा की हमने, कुत्ता बिल्ला क्यों बने? वैसे हमने कर्म किया, वैसी इच्छा की, वैसी वासना करी, तभी तो बने। और ये जीव कैसे कैसे भुगता है। एक मच्छर देख लो, हम देख लें, मच्छर है, एक मच्छर की उम्र 1 घंटे की, 1 घंटे में मच्छर पैदा होगा, उसमें उसके बाल बच्चे भी हो जाएंगे, घर गृहस्थी भी हो जाएगी, सारे सुख दुख सब भोग करके 1 घंटे पूरा हो जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि देखो 1 घंटे में इसका सारा कुछ हो। अच्छा, मच्छर 1 घंटे पूरा हो गया, हमारी 70-100 साल की है, और ब्रह्मा जी की उम्र के साथ तो ले तो कितनी चौकड़ियाँ की चौकड़ियाँ बीत जाती है ब्रह्मा जी एक दिन में और एक रात में। तो समय कितना है देखो ब्रह्मा जी। तो ये समय जितना मच्छर ने 1 घंटे में सुख दुख जाना, उतना हम 70 दिन में जाना ब्रह्मा जी ने उतना चेतना का विस्तार है। तो ये समय जो है, समय बड़ा विलक्षण है। समय हमारे लिए जितना बड़ा समय है वो ब्रह्मा के लिए कुछ भी नहीं है। और मच्छर को ये कल्पना ही नहीं कर सकता कि आदमी 100 साल जिएगा, क्यों घंटे से होता है, वो उसकी कल्पना ही नहीं है इतनी, क्यों उसमें सोच समझ चेतना ही नहीं है इतनी। लेकिन आदमी की चेतना बहुत बड़ी है समझने के लिए। तो ये चीज़ें सारी, समय कितना भी हो, कितना ही आदमी को समय मिल जाए, तो आदमी समय चाहता है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। किसके लिए? इच्छाओं के लिए, भोग के लिए, वासनाओं के लिए। लेकिन कितना ही समय मिलता जाए, क्या पूर्ति होती है? पूर्ति नहीं होती है। और समय कहाँ खोता है। गौतम अपने जिससे किसी ने विज्ञान ने पूछा कि मोक्ष में क्या होता है, उन्होंने सोचा भी मोक्ष में बोलेंगे भी मोक्ष के अंदर सुख होता है, आनंद होता है, शांति होती है, मस्ती होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मोक्ष में समय नहीं होता, समय खत्म हो जाता है। मोक्ष में समय नहीं होता, ध्यान में होता है ना। जब कभी कभी आप कहते हो जैसे ध्यान लगा, जैसे रात का होता है ध्यान, जब ध्यान लगता है तो कितनी देर लगा था ये पता नहीं लगता, तो वहाँ समय खो गया ना। हम समय से, ध्यान में ही जब समय से पार हो जाते हैं तब हम परमात्मा में चले गए, वहाँ समय नहीं है। जब मोक्ष में चले गए हम, और जब समय नहीं है वहाँ कोई इच्छा नहीं है। जाए को जब कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर दोबारा जन्म क्यों लेंगे हम? इच्छा ले जाए नहीं। अब मरने के टाइम में कहो जी आप दोबारा जन्म लोगे, तो किस लिए आएंगे? मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, समय चाहिए, 4 दिन बाद में होता है, क्यों? मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। चाहे आ जाए चाहे कल आए, मुझे तो कुछ करना ही नहीं, मैं तो सब कुछ कर लिया। तो फिर ना तो समय मांगेंगे, ना दूसरा जन्म मांगेंगे, ना मोक्ष मांगेंगे। तो ध्यान के अंदर समय से पार हो जाते हैं। तो सारी इच्छाओं से, समय से पार होने का एक ही उपाय है, जो सब कुछ छोड़कर उसमें ध्यान में प्रवेश कर गया। जब ध्यान में प्रवेश कर गया वहाँ पर बिल्कुल कोई समय नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ कितना होता है, मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ है, जो कहा तो नहीं जा सकता लेकिन है। खुद रहते हैं वहाँ पर, कोई चीज़ नहीं होती। देखो दुनिया नहीं होती, खाने पीने की चीज़ नहीं होती, मेरा तेरा नहीं होता, परिवार नहीं होता, कोई प्रेम लेने देने वाला नहीं होता। ना तो प्रेम कोई लेने वाला है, ना कोई प्रेम देने वाला है, ना कोई खाने पीने इंद्रियों का कोई विषय है, ना मन होता, ना बुद्धि होती, ना इंद्रियाँ होती, ना शरीर रहता,
कुछ भी नहीं रहता, फिर भी समय भी नहीं रहता, फिर भी देख लो, है ना। ये झलक थोड़ी थोड़ी जब समाधि में, थोड़ी थोड़ी ध्यान में समझ आती है ना, ध्यान में आप ध्यान किया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही है। अगर ध्यान की झलक जिसने एक बार भी ना जानी हो, उसको ये बातें समझ में नहीं आएगी। भगवान क्या गीता में कह रहे हैं, क्या महापुरुष कह रहे हैं, क्या तो कह रहे हैं, क्या ये समझ में आने वाला नहीं है। ये तभी आता है जब थोड़ा बहुत उसका रस लगा हो, और थोड़ा रस लग जाए तो फिर आगे का रास्ता खुल जाता है। तो पहला अंग्रेजी मेरी भाभी कहती मैं यहाँ उड्डन लग जाऊँ, मैं झूठ बोल किसी उड्डे में। हाँ मैं यही कहती क्या तो झूठी है, उड्डे करेगी कभी। हाँ, ऐसे कैसे उड़ जाएगा, क्यों खुद को कभी लगा नहीं तो उड़े नहीं, उड़ने लग जाते हैं। उसमें ध्यान में वो ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि शरीर थोड़ी उड़ता है, अंदर से चेतना वो तो इतनी हल्की है, उसमें भार थोड़ी है। भार शरीर में है, आत्मा में क्या भार है। वो तो इतनी हल्की है, उड़ी उड़ाई है। वो तो हमने इस पत्थर जैसे कोई आदमी ना पार नदी पार करे और अपनी छाती से पत्थर बांध ले तो वो तो डूबेगा ना। अब पत्थर से कोई छाती से बांध के कोई क्या मैं नदी उतार के जाऊँ तो डूब ही जाएगा, क्यों पत्थर उसको ले डूबेगा। तो ये शरीर पत्थर की तरह है, हमारी छाती पे बंधा हुआ, आत्मा की छाती पर ये शरीर भी पत्थर है। अगर शरीर से, मन से और शरीर से छुट्टे तो निर्भर हो गए। बाहर दो ही चीज का है, शरीर का और मन का। सबसे बड़ा तो मन का है। हाँ, मन जो चीज जब मन के साथ जुड़ जाते हैं तो मन की कितना वजन मन का आ जाता है, दुनिया भर का, मेरा तेरा, ये वो, अच्छाई बुराई भलाई, पता नहीं क्या क्या बेमतलब की टेंशन। अगर इससे मुक्त हो जाए तो फिर किसी चीज की जरूरत है। ध्यान करने वाले को तो नींद की भी जरूरत नहीं, क्यों आत्मा को नींद आती नहीं, आत्मा तो जागती रहती है, आत्मा कब सोती है। और इतना शांत हाँ, हंसी क्यों, वो अंदर से प्रसन्नता आती है तब हंसता है। इसलिए तो भगत कभी हंसता है, बिना ही कारण से हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी विरह में व्याकुल हो जाता है, कभी तड़प में होती है, कभी ऐसा होता है दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं करे, कोई सहाय नहीं, भगत के बस से बाहर हो जाता है। वही तो गोपियों की गति थी, भक्ति के अंदर से बात है तो भी हंसी आ जाती है। हाँ, तो बंद कमरे में कर लेना चाहिए, बाहर सबके सामने ना हंसोगे तो कोई मजाक उड़ा दे। और भगत इसकी भी बर्बादी करता है, हंसता है तो हंसता है वो, और रोता है तो रोता है। हाँ, एकांत है, इसलिए संतों का, महात्माओं का, भगतों का एकांत है, एकांत में रहते हैं। क्यों एकांत में? उनके ना तो दूसरा उनके बिगड़ डाले, दूसरा आएगा तो उसके भाव में बिगड़ डालेगा, उसका भाव बदलेगा। और खास करके अगर बुरा आदमी आ जाए तो वो तो भाव बदलेगा ही बदलेगा, बुरी संगत। तो बुरे जैसे बीमार आदमी परहेज करता है ना खाने पीने का, दवाई से ज़्यादा परहेज की जरूरत होती है। इसी प्रकार जो साधक है, जो भगत है, उसको भी परहेज है। किसे? बुरी संगत से, बुराई से सबसे ज्यादा परहेज है। हाँ, क्यों? जो आएगा वो कचरे की पांड बांध के ले आएगा और दे नहीं पटक देगा। अभी आपने पोचा भारी लगा के साफ करी और दूसरे ने आकर के वहां कचरा खंडाया, कितना बुरा लगेगा, दुख आता है ना। लेकिन घर में तो हम टोक भी देंगे, मना करते हैं, लेकिन हमारे कानों से लोग इधर उधर से रोज अंदर हमारे का हृदय में के आंगन में रोज कचरा भर देते हैं। साधक जो भगत होता है वो इस कचरे को नहीं भरने देता। मीरा कहती है, जगत देख रोई और भगत देख हंसी। कि जगत देख रोना आता है, इनके पास सिवाय कचरे के कुछ नहीं है, पीड़ा स्वाति नहीं है। और भगत देख करके अगर भगवान की वैसे ही मिल जाए, अपने जैसा ही, खुद के जैसा, खुद की है ऐसे ही लगन वाला, ऐसी प्रेम वाला, ऐसी भाव वाला, भगवान से सदगुरु से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो मन होता है कि थोड़ी देर बैठ के बात कर लो। गुरु जी मन नहीं है, यही बहुत अच्छा लगा, बैठ के उनसे बात होती बार मन करे मैं मनाई यहाँ करेंगे, इसी वजह से लगा दे बात। तो यही होता है। सुशीला बिल्कुल ही खड़का कौन करे वो बिल्कुल ही। हाँ, तो वो समझता है इस बात को, समझना चाहिए, हर परिवार को, घर को ये बात समझना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ सत्संग सुना रहे हैं तो बहुत से लोग हैं वो समझ लेते हैं, तो दूसरे प्राण करेंगे, बोले नहीं आराम से, सत्संग में ध्यान बटाएंगे नहीं। कुछ लोगों को ये होता है कि बीच में जरूर बोलना है, अपनी बात जरूर कहनी है, वो ध्यान बटा देंगे। एक बार जो धारा जुड़ी होती है अंदर से, हृदय से तार जुड़े होते हैं, फिर क्योंकि जब ये हमारे सिर्फ शब्द ही नहीं होते,
शब्दों के साथ हमारी भाव की वो दशा, अंदर की दशा भी जाती है, तो सुनने वाला वो हमारे साथ ऊपर वही पहुंच जाता है। वो यहाँ सब खो जाता है जब पूरे लगन से, पूरे भाव से, पूरी एकाग्रता से जब सुना जाता है, तब वहाँ कुछ भी नहीं रहता, दुनिया नहीं रहती, 1 मिनट भी कुछ नहीं रहता है। ठीक है ना। वहाँ पर ऐसे उस टाइम में सब कुछ खो जाता है, दुनियादारी सारी खो जाती है, कोई चीज़ नहीं रहती। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो हमारा दुख का कारण है इच्छाएं, वासनाएं, और वो इच्छा वासना ही हमारे उसी के लिए हमें समय की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए हमारा पुनर्जन्म है, उसी के लिए मरना है। तो दुख का कारण मुख्य वही है, क्षण वासना, वही जन्म का कारण है। हाँ, छूटेगा कैसे? गहरे बस ध्यान में। ज्ञान और ध्यान दो ही चीज़ है।